नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप। आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी हब और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको बजाज फिनसर्व के माध्यम से पर्सनल लोन लेना है तो कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, कितना लोन लेंगे तो कितनी ईएमआई बनेगी, क्या इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, कैलकुलेशन भी आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए, आपको मेरे मोबाइल की स्क्रीन दिख रही होगी। बजाज फिनसर्व के माध्यम से आप पर्सनल लोन ले सकते हो। यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलता है पर्सनल लोन का। यहाँ पर देख सकते हो, नीचे की तरफ आएंगे तो ये रहा पर्सनल लोन का। और इंटरेस्ट जो स्टार्ट होता है, ये बोलते हैं कि 10% पर एनुअल के हिसाब से इंटरेस्ट स्टार्ट होता है। तो कैसे अप्लाई करना है, कंप्लीट प्रोसेस जान लेते हैं इसी वीडियो में। तो इस प्लेटफॉर्म का जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, कमेंट भी मैंने पिन कर दिया है। जैसे उस लिंक पर आप प्रेस करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह का जो है पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो पर्सनल लोन का। आप इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से 55 लाख रुपए तक का आप लोन ले सकते हो। बाकी डिपेंड करता है आपका जो सिबिल स्कोर है उस पर। और रेटिंग देख सकते हो 4.8 की रेटिंग है। जो सैलरीड पर्सन है उनको भी ये लोन प्रोवाइड करते हैं और सेल्फ एम्प्लॉय को भी लोन प्रोवाइड करते हैं। नो कोलेटरल रिक्वायर्ड, सिंपल प्रोसेस है। 24 घंटे में लोन की जो अमाउंट है डिस्बर्सल हो जाती है आपके बैंक अकाउंट में। इंटरेस्ट स्टार्ट होता है 10% पर एनुअल के हिसाब से। 5 मिनट में क्विक अप्रूवल है, ये बोलते हैं। अब देखिए, यहाँ पर अपने हिसाब से आप लोन का टर्नओवर आप सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पर लोन की अमाउंट मेंशन करके। जैसे कि मान लीजिए आपको यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ, आपको लोन लेना है आपको 60,000 रुपए का, ठीक है। तो यहाँ पर 60,000 रुपए आपने मेंशन कर दीजिए। आप कैलकुलेशन भी कर सकते हो। उसके बाद 24 महीने के लिए लेना है, 36 महीने के लिए, 48 महीने के लिए। ये मैक्सिमम 96 मंथ के लिए लोन प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि भाई मेरे को 60 महीने के लिए यानी कि 5 साल के लिए लोन लेना है, तो यहाँ पर मैंने 60 मंथ वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया। और उसके बाद यहाँ पर देखिए टर्म लोन का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। फिक्स इंस्टॉलमेंट है, 1305 रुपए की आपकी इंस्टॉलमेंट बनेगी। और भाई यहाँ पर देखिए 1305 रुपए की आपकी ईएमआई बनेगी। 15% पर एनुअल के हिसाब से इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। 60 महीने के लिए आपको लोन मिलेगा। टोटल इंटरेस्ट आप देंगे 18,300 का। और टोटल जो अमाउंट रहेगी लोन की 78,300 रुपए की रहेगी। तो यहाँ पर अपने हिसाब से आप कैलकुलेशन भी कर सकते हो। पूरी लोन की समरी यहाँ पर आ जाएगी। 60,000 रुपए का लोन लेते हैं तो जो इंस्टॉलमेंट रहेगी 60 महीने के लिए वो 1427 रुपए की रहेगी। 60 महीने के लिए बता रखा है। इंटरेस्ट 15% का रहेगा। और जो दूसरे इनके चार्जेज है, यहाँ पर देखिए प्रोसेसिंग फीस हो गया, स्टैम्प ड्यूटी होगा एज अप्लीकेबल, अगर अप्लीकेबल होगा तो लागू होगा। अब यही अगर मान लीजिए कि आप 1 लाख रुपए का लोन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर 1 लाख रुपए मेंशन कीजिए। 1 लाख रुपए मेंशन किया। अब मैंने 60 महीना सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर 72 महीने आप जो भी अपने हिसाब से देख लीजिए। 84 मंथ के लिए लेना है तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, टर्म लोन्स, फ्लेक्स हाइब्रिड लोन और फ्लेक्सी टर्म लोन। तो अपने हिसाब से यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। तो जैसे टर्म लोन लेना है तो ये वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो लोन अमाउंट यहाँ पर दिखाएगा, इतना इंटरेस्ट आपको पे करना है। और यहाँ पर आपका लोन अमाउंट 1 लाख रुपए है। 1930 रुपये आपकी ईएमआई बनेगी 84 मंथ के लिए। 15% इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। टर्म लोन है। और यहाँ पर प्रोसेस फीस जो भी रहेगी वो अप्लीकेबल रहेगी। इसके साथ साथ यहाँ पर देख सकते हो 24 घंटे में जो है बैंक अमाउंट जो है डिस्बर्सल है। और यहाँ पर फ्लेक्सिबल टेन्योर है, यहाँ पर नो कोलेटरल, नो हिडन चार्ज है, किसी भी तरीके का कोई हिडन चार्ज नहीं है। अब एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना रहेगा। आपकी एज 21 साल से 80 साल के बीच में होनी चाहिए। अगर आप प्राइवेट कंपनी में काम करते हो, पब्लिक कंपनी में जो भी काम करते हो, आपको लोन मिल जाएगा। 650 से ज़्यादा आपका सिविल स्कोर होना चाहिए। सेल्फ एम्प्लॉय है पर सैलरी एम्प्लॉय है तो आपको लोन मिल जाएगा। डॉक्यूमेंट्स जो भी आधार, पासपोर्ट, जो सिंपल से डॉक्यूमेंट रहते हैं, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, वो आपको देना रहेगा। नरेगा का जॉब कार्ड भी दे सकते हो, पैन कार्ड, एम्प्लॉय आईडी, पे स्लिप देनी रहेगी, पाइप गैस दे सकते हो, पेंशन ऑर्डर नंबर दे सकते हो, यूटिलिटी बिल, फोन के बिल, ये सब आप दे सकते हो। यहाँ पर देखिए पूरी लंबी चौड़ी लिस्ट है, ठीक है। अब अप्लाई करना है तो सिंपल यहाँ पर देखिए अप्लाई का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। सिंपल इस पर आपको प्रेस कर देना है। जैसे अप्लाई के ऑप्शन पर प्रेस करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर मेंशन करके गेट ओटीपी के ऑप्शन पर आपको प्रेस कर देना है। उसके बाद आपके मोबाइल पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। ओटीपी यहाँ पर मेंशन करके सबमिट कर देना है। जैसे ओटीपी मेंशन करके वेरीफाई कर लेंगे उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा पर्सनल लोन का। अब यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन देनी है। जो आपके पैन कार्ड में आपका नाम है वो नाम यहाँ पर मेंशन कीजिए। जो भी आपका जेंडर है वो जेंडर सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको कंप्लीट अपनी डेट ऑफ बर्थ मेंशन करनी है। जो पैन कार्ड में डेट ऑफ बर्थ है वो मेंशन कीजिए। यहाँ पर पैन कार्ड नंबर मेंशन कीजिए। और यहाँ पर आप सेल्फ एम्प्लॉय हैं या फिर जो है आप सैलरीड पर्सन है, इस पर प्रेस करके अपने हिसाब से यहाँ पर देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर जीएसटी नंबर है तो मेंशन कर दीजिए, अदरवाइज छोड़ दीजिएगा। और आपका जो एरिया का रेजिडेंस का जो पिन कोड है वो पिन कोड नंबर यहाँ पर मेंशन कीजिए। और यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे
तो यहाँ पर 3 बॉक्स हैं, इन पर कंसेंट देना रहता है। इन तीनों पर आपको जो है टिक करना है। जब तीनों पर टिक कर दें उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू का ऑप्शन है, इस पर आपको प्रेस कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी इनकम वेरिफिकेशन करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको बैंक सेलेक्ट कर लेना है, किस बैंक में आपका अकाउंट है। जब यहाँ पर बैंक सेलेक्ट कर लें उसके बाद यहाँ पर गेट ओटीपी के ऑप्शन पर प्रेस करना है। उसके बाद आपके मोबाइल पर ओटीपी भेजा जाएगा, ओटीपी यहाँ पर मेंशन करके प्रोसीड के ऑप्शन पर प्रेस कर देना है। उसके बाद यहाँ पर अप्रूव कर देना है। उसके बाद यहाँ पर जो है सक्सेसफुली कंसेंट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको कंप्लीट ऑफिस का एड्रेस मेंशन करना है। जब यहाँ पर कंप्लीट ऑफिस का एड्रेस मेंशन कर दे उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पर प्रेस कर देना है। उसके बाद लोन की जो अमाउंट रहती है वो यहाँ पर दिखा देगा, कितनी अमाउंट के लिए आप एलिजिबल हैं, यहाँ पर दिखा दिया है, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पर जो है आपकी लोन की समरी दिखा देगा कि भाई 8 लाख रुपए का लोन अप्रूव हुआ है, तो यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस कितनी रहेगी, कितना बैंक अकाउंट में आएगा, कितना यहाँ पर स्टैम्प ड्यूटी रहेगी, सारा कुछ यहाँ पर माइनस करके कितना बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगा वो यहाँ पर अमाउंट दिखा देगा। यहाँ पर अच्छी तरह से देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पर आपको प्रेस कर देना है। कंटिन्यू के ऑप्शन पर प्रेस करेंगे उसके बाद आपको अपनी सिंपल केवाईसी करनी है। यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पर प्रेस करना है और यहाँ पर आपको अपनी केवाईसी कर लेनी है। आधार कार्ड पे जो ओटीपी, आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक रहता है उस पर जो ओटीपी है तो ओटीपी मेंशन करके सबमिट कर देना है, आपकी केवाईसी हो जाएगी। आधार कार्ड नंबर की डिटेल देनी रहती है। उसके बाद अपनी जो है अपनी एडिशनल डिटेल्स, आपका जो फादर नेम या मदर नेम रहता है वो मेंशन करके उसके साथ आपका क्या रिलेशनशिप है वो सेलेक्ट करके कंटिन्यू के ऑप्शन पर प्रेस कर देना है। आपकी केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी। और उसके बाद अपनी बैंक अकाउंट की डिटेल ऐड कर लेनी है। इसमें इनकी तरफ से 1 रुपया डिपॉजिट किया जाएगा, बैंक अकाउंट जो है वेरीफाई हो जाएगा। और उसके बाद जो है यहाँ पर आपके जो डॉक्यूमेंट्स है, जो डिटेल्स है, इनकी तरफ से वेरीफाई किया जाएगा। और जब सब कुछ वेरीफाई हो जाएगा उसके बाद आपके बैंक अकाउंट में जो है पैसा क्रेडिट कर दिया जाएगा इनकी तरफ से। तो ये एक प्रोसेस है बजाज फिनसर्व के माध्यम से लोन लेने का। मैंने आपको बता दिया, दिखा दिया। अप्लाई करना है तो लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, कॉमेंट मैंने पिन कर दिया, वहां से आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी जितना हो सके लोन लेने से बचे। ये जो बैंक ये जो बजाज फिनसर्व ये खुद एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। आरबीआई की तरफ से इनको लाइसेंस मिला हुआ है। भारत सरकार का जो बैंक है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उनकी तरफ से इनको लाइसेंस मिला हुआ है। तो आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते जल्द एक और नई जानकारी के साथ। अपना ख्याल रखेगा। बाय।